हेलो रानी, मैंने जब से तुम्हारे दौला फना करके नानागढ़ से राजमहल आया, आज तक तू दरबार में नहीं आई है महल छोड़ करके। आज क्या बात है, क्या तकलीफ है, या किसी ने कुछ कहा करके सुना तो फौरन तुम बता सकती है। साले को जला करके समझा नहीं स्वामीनाथ, आज मैंने रंगमहल में सोई हुई थी लाली से पलंग पर, माँ दुर्गा ने अचानक मुझे सपना दिखाई है, बेटी जिस रोज से तुम्हें अपने नैहर से ससुराल आई है, ना कोई तीर्थ ना कोई धाम ना कोई मेला देखकर तुम्हें सफल में नहीं देखी। लेकिन स्वामीनाथ, माँ दुर्गा का सपना लेकर के मैंने आपके दरबार में आई हूँ, आपका जो आदेश हो। कहने का मतलब माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई है? हाँ स्वामीनाथ। क्या दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया है? हाँ। देश देश के मुगल पठान बेश्या बगाली सभी कोई जा रहे हैं और जा रही है। हाँ स्वामीनाथ। बेटी तुम क्यों सोई हुई है? तुम अपने पति के पास जाकर के आदेश लेकर के मेला की तैयारी करो। हाँ। माँ दुर्गा ने सपना दिया। माँ दुर्गा सपना। अरे पगली बेवकूफ है तू। रानी, आज तक तुम अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक सपना किसी का अपना नहीं हुआ है। वैसे भी माँ दुर्गा की बातों में आ गई है। माँ दुर्गा के ये दुनिया में सब भक्त है। बोल रहे अगर सभी को सपना दिखाने लगेगी तो सभी आदमी देवता बन जाएगी। पगली स्वामीनाथ, आप गलत मान सकते सपना को, मैं तो गलत नहीं मान सकती हूँ, मैं सही मानती हूँ। तुम अगर सही मानती होगी वो अलग की बात है, लेकिन मैं सही नहीं मानता हूँ तो नहीं मानता। चाहे नाक रगड़ के मर जाएगी, तुझे आदेश मेला के नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हे यो मेला बाके यो डरती यो ये हे यो स्वामी जी हमार हे यो लाला साज लगले कुमार जी आज रानी जी के अगर तुझे ज्यादा ही मेला का शौक है कि तुम मेला जाके ही रहेगी तो मैं तुम्हारे लिए एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय? महल में माँ देवला है, सबसे बड़ी पूजा माँ का होता है, इसलिए तुम जाकर के अपने सास ससुर का पूजा करो। इससे बढ़ के कोई तीर्थ धाम कोई मेला नहीं। स्वामीनाथ, मौवी किला का मेला देखने से मैं बहुत नाखुश रहती हूँ और गंगा हरदर का मेला देखने में मैं बहुत खुश रहूंगी। जबरदस्ती मेला जाएगी? हाँ। बुखार उतार देंगे, हर ज्यादा लबर लबर करेंगे, समझ गए? देखिए यो केहन केहन तो अपना बहू के लेकर मेला जाते शौक से घूमे ले, हम कहते हैं केना मारे ले तैयार भे जाए, ऑर्डर नहीं देती। अगर ऐसी बात है, अगर राज वहां मेला लगाता दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान 51 किला में टीका दिया साला, लेकिन उन्होंने छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया, इसलिए उसके मेला में जाना बुरा है। टीका से आपको मतलब है? मैं टीका नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ मेला जानती हूँ। रानी, तुम अच्छी तरह जानती कि जिसके यहाँ से निमंत्रण नहीं आता है तो इंसान उसको यहाँ नहीं जाता, क्योंकि उसके यहाँ जाने के बाद अपमान होता है। इसलिए साला मेरे पास कोई टीका संदेश नहीं भेजा, इसलिए मेला नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। स्वामीनाथ, जो टीका नहीं दिया उसी को मेला सोना नहीं देती है, तो जबरदस्ती जाएगी। हाँ, मेरी कानून जबरदस्ती चलती है। हाँ? बिगर टीका के जाने का उसका अंजाम तुम जानती है? नहीं जानती। नहीं रानी, एक समय की बात है, राजा हिमाचल जब किया था
पार्वती जबरदस्ती महादेव जी के कहने से जबरदस्ती मेला चली गई थी। उसका अंजाम क्या हुआ तुझे मालूम है? नहीं मालूम है। उसका अंजाम वही हुआ, उसका जग विध्वंस हो गया, इसलिए जग नहीं हुआ। ऑर्डर नहीं दीजिएगा, सुनिए ना अपने सभियों, ऑर्डर नहीं देंगे। ऑर्डर नहीं देते क्या ना, तुरंत चुटकी बजे में तुरंत आदेश। तुम अपने मन से जाओ। हाँ, जाके देखते ओह दखना से मौके का पावर थी के मर्दबा में। अच्छा तुमने कहने से चली जाएगी। हाँ। जाके मारेंगे हरामजादी, बिजली कोड़ा सर्दी है गर्मी उतार देंगे, ज्यादा लबर लबर करेगी तो मारबे हमरा। मारवा ना हरामजादी। देखियो तो अपने मन से चलेगी तो मारेगा नहीं। हमरा मारबे यहाँ, अहाँ का बाप जाने में लगते बुढ़बा तो मार के टेब लियो। तोरा इनका हंसे छे तो तोरे निक लागे छ, बुझलो? आ महाराज ने तोरा के दांत खिसेर देलो तो तोरे ने निक लागलो। ये कई कोरा जो लुत्ती उड़ा देबे आंख से, कई कोरा जो ता समझावे छे, समझावे। आ मारते केना के? हिनकर बाबूजी तो गल खनिक रहता, घर दखिया करे ले, पहले तो पुतौए के मान सम्मान कलखिन। मान सम्मान के तो तिलक भी दिया था। तिलक तो नहीं है दलिए। कितना दिया था? हमार तो फ्री में भेले। फ्री में दिया। हाँ। आज से नाता टूट गया, एक ठो बच्चा हुआ ना, हाँ। परिवार खत्म। जब तक ठठरी में पड़ा नहीं तो छाती के मार काठी तोड़ के रहो। तू जाएगी मेला? हाँ। ऐसा करो ना, तुम्हारे लिए उपाय बता देता हूं। अगर उन्होंने 80 हाथ का झूला लगाया दिल्ली करके राजा प्रति चौहान, तो मैं तुम्हारे लिए राज महोबा में 84 हाथ का झूला लगा देता हूं। और तुम दोनों देवर भावेल के मजे से झूला झूलो और जाकर के अपना महल में आराम करो। मोहबी किला का मेला मैं नहीं देखूंगी। मैं अगर मेला देखूंगी तो श्री गंगा हरिद्वार के मेला। मतलब तू जिद मचा दिया कि मेला जाऊंगी तो? हाँ। तुम जबरदस्ती जाइए? जबरदस्ती में जाऊंगी, अगर आदेश नहीं दिया बिना ऑर्डर के मैं जाऊंगी। बुखार हो उतार देंगे, जबरदस्ती जाएंगी था? अपने मन से चलेगी, अपने मन से चलेंगे। क्या ना मार लेते हमरा? नहीं मानेगी तुम? ऐसा करो, वहां से टीका नहीं है, इसलिए मुझे सस्पिशन हो रहा कि वहां जाना गुनाह है। अगर तुम्हें ज्यादा जिद लग गया कि मेला मैं जाऊंगी, तो मैं रुदल सिंह को बुला करके एक बार दोनों भाई विचार कर लेते हैं कि हो सकता है रुदल सिंह के पास टीका आया होगा, चिट्ठी आया होगा, खबर आया होगा, तो उसके बाद मैं तुझे इजाजत देकर के मेला भेज देंगे। जब तक दोनों भाई में विचार विमर्श नहीं कर तब तक कोई काम नहीं करे। बिल्कुल नहीं करते हैं। हर इंसान को अपने भाई में विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए ताकि दोनों भाई में विवाद ना हो। ठीक है, हाँ उनका बजा के सारे बात कहियो और पूछियो। तब तक हम 5 मिनट छिपे छी। ठीक है, जा सकते हम बैठ रह छी। बैठ गई सोना भवने चली जा, जहाँ पर लगी आए है हमारा। चल सोना रे रखवाली को। रानी बोली कि जब तक आप ऑर्डर नहीं देते तब तक मैं राजमहोबा में सुख चैन का सांस नहीं लूंगी। अगर कोई काम करे तो तावली में नहीं होना चाहिए, प्यार से दिमाग से काम करना चाहिए। ठीक है, रुदल सिंह को बुला करके दोनों भाई एक बार विचार कर लेते हैं कि रुदल सिंह तुम्हारे पास कोई टीका आया है कि नहीं। अगर रुदल सिंह बोलेगा भाई सब टीका मेरे पास नहीं आया, तो हरामजादी नाक रगड़ के मर जाएगी। तो आदेश नहीं। दुलारा रे सुनले रुदाला बाला ज्वान ये कबीर मूला काता बाबू रे कर ले रे भैया भैया हसी
कहिया पार नव भैया चरण तोहार कहिया पार नव भैया हमें चरण में जियो रे दुलरुआ बाबू हवा में जाए भैया के यरड़ा लगे दिव्यत दुनिया कहिए कुशल भैया तोरा बर के गोचार कहिए कुशल भैया लाल बगला में सारा रे कुशाला लागो भैया के जाए अपना कुशाला रे कह दे याद दारा भाई कुशल भैया मोहा भैया कुशल भैया बाबू रुदसी पर भाई साहब मास्टर बहादुर एगो कुर्सी ला प्राण छूटे जा ना घर से नहीं लावे है हमारे रुदल सिंह। हाँ भाई साहब क्या बात है ये कि आज बाबू रुदसी को दरबार में बुलाए हैं ऐसा कौन मैं करा पैदा लिया है कि राजमहल में आकर के हरामजादा तहलका मचा दिया है। नहीं रुदल सिंह रे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भाई राम पर कोई आफत आ सकता है। फिर बात क्या है कि आज कई वर्षों के बाद बाबू रुदसी को दरबार में बुलाए। रुदल सिंह आज तुम्हारी भाभी माल छोड़ करके दरबार आई थी और मुझसे कहने लगी कि माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि दिल्ली करके राजा प्रति चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया। देश देश के मोगल पठान बेश्या बंगाल सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं। आप मुझे इजाजत दीजिए मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। क्या मेला का चर्चा लेकर के भाभी दरबार आई थी? क्या आपने उसे मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए? अभी तक तो नहीं दिया। ऑर्डर हरामजादी को देना भी नहीं। ऐसी क्या बात है? ऐसी ये बात है कि औरत जात का औरत को आजकल मेला देखने से बहुत इंटरेस्ट शौक रखते हैं। रुदल सिंह हाँ भाई साहब मुझे भी यही अंदाजा था कि हो सकता है मैंने सोचा कि रुदल सिंह के पास कोई टिकाया होगा। हो सकता है मैं दोनों भाई विचार करके क्यों ना आगे कदम उठाएंगे। भाई साहब मेरे पास तो कोई टीका नहीं आया है। ये बाबू रुदल सिंह जंगली आदमी जंगल का शेर जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते तो 2-4 रोज राजमहल में रहते। टीका से आपको मतलब है? टीका से बाबू रुदल सिंह को कोई मतलब नहीं है। आइए सलमान पुरस्कार के दौर में आप है कैलाश ठाकुर और राधे ठाकुर ग्राम ब्रह्मपुर आप है कैलाश ठाकुर और राधे ठाकुर उन दोनों भाई की तरफ से शानदार 100 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। भाई साहब मेरे पास कोई टीका नहीं आया है। क्या तुम्हारे पास कोई टिकन है? नहीं भाई साहब। फिर रानी क्यों जबरदस्ती कर रही है कि मेला देखी? ये मुझे क्या मालूम है कि भाभी किस लिए आपके पास आकर के मेला के लिए हंट मचाई। रुदल सिंह तुमने अच्छा ये सूचना दिया कि मेरे पास भाई साहब टीका नहीं आया। तुम्हारी भाभी बहुत जिद कर रही है मेला के लिए। जरा उसको समझा बुझा दे ताकि मेला की चर्चा छोड़ देगी। तुम्हारा कहना जरूर मान लेगी। भाई साहब पति है आप उसका, आपका वो पत्नी है। जब आपके बात को नहीं मानती है तो भला हम उसके देवर हैं, वो मेरे बात कैसे मानेगी? रुदल सिंह तुम दोनों देवर भाभी का बहुत बड़ा प्यार है इसलिए तुम्हारा कहना जरूर मान लेगी। ठीक है आप दरबार में आराम कीजिए, हम भाभी को बुला करके समझा देते हैं ताकि वो मेला नहीं जाएगी। ठीक है रुदल सिंह। जान कोठिया वाली का प्रेम से समझा दीजिए। तखन तक कनिए को कहलिए रहने अब ये देख सिखा दे से कि भैया का कान पकड़ के कहते चलो मेला देखा। हेलो हेलो सुनी लो सो ना सु कुम्बा ये कबेरा ये जो भाभी ये लाला बांगला
कहियो गेलिए रे मेला ला ऑर्डर मांगे लिखी दिला कि नहीं दिला? देवर जी जैसे मैंने दरबार गई मैं सारी बात कहने के लिए तैयारी होगी कहने के लिए। ऑर्डर की दे लेकिन चुक भुकिया के नहीं देखे छे मिर्गी उठले है। हाँ बंद की जते लाग देते ते देबे कर से जते नहीं लागे छे देवर जी। लेकिन दरबार तो मैं गई लेकिन आज बद्रीनाथ का मैंने बहुत मूड करा देखी। अच्छा आज भाई साहब का मूड करा देखी? नहीं बहुत गुस्सा है हमारे पर। हमने देवर जी गुस्सा के मारे भागी गई इधर इधर जा रही थी लेकिन अचानक अटक गई। गई में आगे में नहीं कहो आगे में मटका धुम आगे गुस्सा जी देख लिए ना। अच्छा गई में बाजार खसना के देखिए तो हमरा बुझो भेजे उतर गए। मारबो के लकिए मारलक हमरा केना मारते नहीं यो हम तो कल दो चार हाथ भा सके नहीं ए हमार दिए हम उल्ला पटिए जे ए आराम जा दिया ये काम के खराब करे छो बाप ये मास्टर आने कुछ बात चिकन बात आर छे की ई बाज में हमरा त आवाजे नहीं दे। अब आप हमारी दसाओ हेलो लागल छे। हेलो आवाज दीजिए। हेलो हेलो चेक हेलो 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 भाभी जी देवर जी। तो क्या मेला जाने के लिए तुमने भाई साहब के पास गए? हाँ भाई साहब मेला जाने के लिए ऑर्डर दिया या नहीं दिया? ऑर्डर नहीं दिए। ऑर्डर नहीं दिया तो फिर मेला का चर्चा छोड़ दे। देवर जी कैसे मैं छोड़ूंगी? क्या मेरी प्राण चली जाएगी वो मंजूर है लेकिन मेला नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है सुन, अगर तुम्हें मेला देखने का ज्यादा शौक है, अगर तुम जाए या ना जाए हम तो मेला जाएंगे। आप जाइएगा ना? मैं भी जाऊंगी। तो तुम ऑर्डर लेगी तब ना जाएगी? ऑर्डर तो नहीं दे रहे हम हैं। तो जंगल का बहाना से मेला चले जाएंगे, तुम क्या लेगी ठिठुआ? ए, ऑर्डर क्या ना नहीं देते से हो ना तक मौके बाबर थी के मर्दाबा। सुन वैसे ऑर्डर नहीं देगी। कैसे? पहले प्रेम से भाई साहब को मनाना है, बात करना है। भाई साहब अगर प्रेम में लुभा गया मान गया तो ठीक है, अब बात को नहीं माना प्रेम से तो उठा के लेना सर फोड़ देना। गई में आगे मैं सर फोड़ दूंगा। आगे आराम जा दिया मैं तो कह रही हूँ झूठों का है तो सचो का कपाल गई में आगे मैं तुरंत हम मरिए जेबे। या ना ने तब गड़बड़ाइए जेते। तुम जा करके भाई साहब को प्रेम से प्यार से मीठी मीठी बात बोल करके ऑर्डर ले लो। हम तब तक जा रहे हैं हसन चक में कोई सवारी करके रखेंगे, दोनों भाभी देवर बैठेंगे अब फिर हवा हवाई करबो में जरकिन नहीं लागे। फॉर्च्यूनर बढ़िया सवारी छे। ठीक है जी जे मन है से करो। हाँ ठीक है चल। हमें तो माने लेबे करबे नहीं मानते। नहीं मानते ले बगल से दांत काट ए मोगिए रहते घर में की मर्द बेरो। चाल सोना हे यो दरबार के जा जहाँ सिंहासन ये मोर राजा। चल सोना ये दरबार के जाई जहां सिंहासन ये मोरसिया के। दुर्गा मैया हगे दरबार बमदही नारायण के सोना। माता सुन लेगे दुर्गा माई बमदही ना गे अब बे। पिया बाया सुनिया या रजिया है ये हमार करिया मोला कता ये कुमार जी रानी सोनामा। अरे तब महाराजा दया बंगला यहाँ के बरदा यहाँ चोरा अब महाराजा दया यहाँ का बताया हम छोरा। चोरी काना माना मान चोरी चोरी करल कर चोरी का नाम हमारी चोरी चोरी बोलल कर। ये सुने काली माई काली है कलकत्ते वाली माता सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली। बलिया तू मैं अल्लाह बबुआ बलिया तू मैं हो अब दरबार में आगे बढ़िया हो दरबार के जाई आगे बढ़िया हो अब प्रणाम समझा। खुश रहो। नहीं फिर आ गई क्या बात है? वही बात फिर वही बात? जो बात मैंने बोल कर गई थी कौन सी बात बोल करके गई थी? मेला के बारे। अच्छा मेला के चर्चा हाँ जी जी। ये नहीं सुधरेगी। मैंने तुझे बोला ना मेला के चर्चा लेकर के मेरे पास नहीं आई, चूंकि मेला का ऑर्डर नहीं मिले। तुरंत के इंतजार करो, तुरंत खातिर व्यवस्था करने चाहिए। रिकॉर्डिंग अभी 10 मिनट के अंदर में रिकॉर्डिंग दो। जकरा सुतल जना चाह जा सके छो प्रेम से। आपके कहने अगर जबरदस्ती कीजिएगा तो वो भी नहीं होगा। नहीं तो हम आप लोग को एंजॉय देते रहेंगे, बीच में हल्ला नहीं कीजिएगा। रानी स्वामीनाथ मैंने तुझे बार बार समझा रहा हूं मेला की चर्चा छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम मेला की चर्चा ही लेकर के आई है। हाँ
नहीं मानेगी। नहीं तू नाक रगड़ के मर जाएगी तो फिर तुझे आदेश नहीं मिलेगा, समझ गई? चाहे सर पटक करके मर जाओ, मेला का आदेश नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हे यो पैया यो पाकरिया कुमार दिया हे चरण तो हे कलचारी मिनती स्वामी जी करिया नखरा किसी और को दिखाना मुझे नहीं, तू मार भी जाएगी तो। कारण कुमार दिया हे जब हमें पारा हे मरहारी जय राजा। वो सब नखरा किसी और को दिखाना मेरे पास नहीं। हमरा के बरसों साल के बाद ए क्षेत्र में मौका मिल रहा है, शायद तो हमरा के मौका नहीं मिले छो। काल निकलबा तो 8 दिन के बाद एबो एगो बेदरा चंदा चुटकी क्या कहीं काम करवावे छे, जत्ते नशेरी आकर के काम कर, सिर्फ अपना मन के सब जबरदस्ती करे छे। नहीं बुझलिए हमरा के जना नशा करबे ने गिल जेबो तो ढकरबो नहीं बुझलिए कहावत में नहीं कहल के मेरा नाम है चमगुदरी, इन सब लोग का चाल कभी न सुधरी। हम रहते हैं अकेली तार के पत्ता। ठीक है राणे, मैं तुझे आदेश दिया, आप आदेश दे दिए? आदेश दिया। ठीक है, देवर जी को बोला करके संग लगा। ठीक है, रुद्र सिंह को बुलाकर मैं तुम्हारे साथ लगा देता हूँ। रुद्र सिंह
अब भाई साहब तेरा काम है ना चले हमार की लेबो भैया हमरा का हमार पंचायत नहीं छो बाबू बुझली पंचायत रहो हमार पंचायत सुधरल से जाके देख ले पड़ोसिया छियाले पड़ोसिया रे नहीं करे जा पल्ला देखो हुमज देबे हम अपना पंचायत में। गाना सुन लिया रे हमारे को गाना चल रहा संस्कृत में कल का सैया के साथ मरैया में बुढ़बा के साथ खदैया। भाई साहब और क्या बात है किसने फिर दोबारा मुझे दरबार में बुलाया है? वही तुम्हारी भाभी चर्चा लेकर के फिर आ गई मेला की। क्या फिर दोबारा आई? हाँ। क्या आपने उसे मेला जाने की ऑर्डर दे दिए? दे दिए। का है क्यों? मजबूरी था इसलिए मैंने उसे इजाजत दे दी। मजबूरी यही था को आलमजादे मैंने लाख बार उसे मना किया, मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी, यहाँ तक कुछ सर पर टक्कर के मारने के लिए तैयार। तो ठीक है मरने के लिए छोड़ देते हैं आप, फिर दूसरा रानी लेकर के दे देता आप। अरे रानी तो बेहुदा दूसरा आ जाती है, लेकिन बेटा को क्या करते इंदल सिंह तो 5 वर्ष का है। कोई बात है बेटा को दूध उठाना सेंटर फुला कर ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर परेशानी बढ़। चलिए फिर कोई बात है, फिर किस लिए बुलाए? तुम अपने भाभी को ले जाकर के मेला दिखा लो और 1 हफ्ता के अंदर में तुम दोनों भाभी देवर मिलकर के लौट करके राजमहल आ जाओ। रानी भाई साहब आप है तो रिकॉर्डिंग रखो 2 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग चालू। लालू है चालू, लालू भी ना बिहार ना। हाँ देवर जी। हाँ भाभी जी ऑर्डर दिए? भाई साहब ने ऑर्डर दे दिए। चलिए देवर जी। भाई साहब लेकिन जाए तो छिए ऑर्डर दे आदर के कुछ पैसों करी देखी। चलू ना ही हल्ला हम अपने आर का डर में निकल चलू ना। हाँ ठीक है जी चलो। वो तो मैं ही नहीं करे डर चलिए चलू। चलिए देवरा ये गंगा जी के अब ऐसी चलिए देवरा ये बनेला चलियो के बलिया बजाना देवार कहना वाला ये हमार रहत बइले ये अब गंगा जी। रानी समना मैं रुदल सिंह को 7 तो लगा दे, लेकिन एक बात और कान खोल करके सुन लो। क्या बात? 1 हफ्ता के लिए तुझे इजाजत मिला, ऑर्डर मिला है और 1 हफ्ता के अंदर में तुझे लौट करके आना। अगर 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया या बाबू रुदल सिंह को किसी तरह की कमी हो गई या 1 रुआ टूट गया तो समझ लो तुम्हारे सर काट करके दरबार में टांग देंगे। देखिए यो 1 हफ्ता के टाइम दल खने किया, 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम नहीं लगी। अगर हफ्ता रो से एक रोज अगर मोने लग गए घूमे फिरे में कोई मन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता का ऑर्डर। आइए सलमान। हेलो 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 कैलाश जी आप थोड़ा 10 कप चाय भेजिए। हेलो कैलाश जी। आइए सलमान। बाबू ए गांव में हमार आगू जा रहलो है, ये गांव में पिस्तिया छो। नहीं भाई सामने की बात। आइए सलमान आप है ये राजू यादव बलमपुर, आप है राजू यादव बलमपुर। उन सलमान की तरफ से शानदार 101 रुपए की नोट मिला है। हम तमाम पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके पूरे परिवार के सुख शांति मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अभी आप मुझे कभी कम मिलो, नोट के ढेर लगा देंगे। स्वामीनाथ आपने कहे 1 हफ्ता ठीक है, अभी का बिल्कुल मैं चलूंगी। 1 हफ्ता से ज्यादा मैं टाइम नहीं लगा सकती। बिल्कुल नहीं लगा सकती, ठीक है तुम लोग जा सकते। लेकिन एक बात है बेटा को थोड़ा अच्छा से बिल्कुल किसी तरह की कम बच्चे के लिए तुमने फिक्र हो, कोई तरह का बच्चे को हम देखेंगे, ठीक है जा सकते। भाई साहब और उधर से अगर छोरा का भूख हरू लागते कंटा पिया आरू दियो। अरे बेवकूफ है ये, उसकी माँ जा रही तो हम कहाँ से पिलाएंगे उसको रे? अरे दूध ग्वाल में ले अच्छा अमोल दूध ऐसा कर देंगे सास। अवधेश चला गई सोना गिटार के जगह हल्ला न करो, तोरा से बेसी हल्ला तो